प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। नवंबर के आखिरी बृहस्पतिवार को अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे मनाया जाता है। थैंक्सगिविंग का शाब्दिक अर्थ है शुक्रगुजारी या धन्यवाद देना। शुक्रगुजार रहना इंसानियत की पहचान है, या यूं कह ले अच्छाई की पहचान है, क्योंकि जानवर भी अपने मालिक से या जो उसे बचाता है या भोजन देता है उसे याद रखता है, शुक्रगुजार रहता है। अच्छाई और इंसानियत हमें ये सिखाती है कि हम उसके शुक्रगुजार रहें जो हमारी मदद करता है या हमसे अच्छा बर्ताव करता है। लेकिन मसीहत हमें ये सिखाती है कि हमें हर हाल में शुक्रगुजार रहना है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 18। अपनी विषय वस्तु पर वापस आते हैं। अमेरिका का थैंक्सगिविंग 15वीं सदी में इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सताव था धर्म के नाम पर। जो लोग कैथोलिक धर्म पर विश्वास नहीं करते थे या उसमें सुधार की कोशिश करते थे, उन्हें समाज से निकाल दिया जाता था। जेलों में बंद कर देते थे उनको। क्रूर और निर्मम तरीके से मार दिए जाते थे वो। उन सब के बारे में मैं यहाँ जिक्र करना नहीं चाहता। सन 1620 में कुछ 101 लोग निकल पड़े एक छोटे से जहाज में नई दुनिया की तरफ या अमेरिका की तरफ। नया समाज बसाने, नया देश बसाने, जहां आज़ादी हो आराधना की, आज़ादी हो मान्यताओं की, आज़ादी हो सोचने की, आज़ादी हो जीने की। भीषण ठंड का मौसम, नवंबर का महीना। ये जहाज पहुंचा अमेरिका के तट पर, आज के न्यूयॉर्क के पास केप कॉड नामक जगह पर। जहाज का नाम था मेफ्लावर। छोटी छोटी नावों पर ये लोग जमीन पर आए और नई जमीन पर नई जिंदगी के लिए घर बनाने लगे, झोपड़ियां बनाने लगे। दिन भर ये तट पर काम करते और रात में आराम करने के लिए जहाज पर चले जाते थे। कुछ महीने ऐसा ही चला। जब उनके घर बनकर तैयार हो गए, तब सब लोग यानी महिलाएं और बच्चे भी जमीन पर आ गए। उस जमाने में अमेरिका में बसत या सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। कुछ आदिवासी रहते थे उस भूखंड पर, जंगलों में, आदि मानवों के जैसे। इनमें से कुछ लोग आए और दोस्ती की उनसे। उन्होंने खाने और रहने के नए तरीकों के बारे में बताया। वो लोग खेती करने लगे, मक्के की, पत्ता गोभी की, पालने लगे मुर्गी और बतख जैसे पशु पक्षी। वक्त बीतता गया। अगले साल की ठंड आते आते उन 100 लोगों में से सिर्फ 46 लोग ही बचे थे। बाकी लोग ठंड के कारण बीमार हो गए और चल बसे। अगले साल यानी 1621 के अक्टूबर नवंबर में फसल काटने के बाद एक दिन शाम की प्रार्थना के लिए जब लोग इकट्ठा हुए, तो वो धन्यवाद की प्रार्थना करने लगे। वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। उनको अपने देश से निकाल दिया गया था। एक अनजान जगह पर वो आकर बस रहे थे। 100 में से 50 लोग मर चुके थे। बाकी लोग बीमार थे। कल क्या होगा नहीं मालूम। जंगली जानवर या जंगली मनुष्यों के आगे वो टिक पाएंगे नहीं मालूम। खेती किसानी कर पाएंगे नहीं मालूम। काम धंधा कर पाएंगे नहीं मालूम। फिर भी परमेश्वर के वचन पर वो टिके रहे। वचन सिखाता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अपनी परेशानियों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए, प्रियजनों की मौत के लिए उन लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। जिंदा हैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया। तब से हर साल नवंबर के महीने में एक दिन छुट्टी मनाते हैं और ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। उस दिन को अलग किया परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए। 1779 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने नवंबर के आखिरी बृहस्पतिवार को छुट्टी का ऐलान किया।
1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा दिया। आज मेरी इस आवाज़ को सुनने वालों में से कोई भी शायद उस हालत में नहीं है जिस हालत में 1621 में इंग्लैंड से अमेरिका पहुंचे वो 46 लोग थे। आज हमारे पास जो कुछ है उसके लिए, जो कुछ नहीं है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।